तो आज की क्लास में हम एक्सेल के अंदर पावर पिवट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पावर पिवट क्या है। देखिए क्या होता है जब हमारे पास कोई डेटा टुकड़ों में होता है तो उस केस में हमें पावर पिवट की जरूरत पड़ती है। पिवट टेबल में जनरली कुछ चीजें दिक्कत होती है जिसको हम पावर पिवट के जरिए सॉल्व करते हैं। उसी दिक्कत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास तीन सीट है। सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर। सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इनको इनको पिवट लगाना। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि किस सिटी में कितनी मेरी क्वांटिटी सेल हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा शीट पे सिटी सिर्फ कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का सिटी कस्टमर वाले लिस्ट में है। तो मुझे या दो तरीके, या तो मुझे वीलुकअप लगा के यहाँ पे सारे के सारे डेटा को लेके आना पड़ेगा या फिर रिलेशनशिप करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप करने के लिए आपके पास पावर पिवट का होना चाहिए फील्ड, ये क्या बोलते हैं, मेनूज। बट प्रॉब्लम ये है कि पावर पिवट का जो रिबन है वो डिफॉल्ट आता नहीं है। कैसे आएंगे? तो इसको एक्टिव करना पड़ता है। एक मिनट दीजिए। चलिए, तो यहाँ हम ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शंस के अंदर आप जाइए एडिंग्स पे, नीचे से सेकेंड लास्ट। इस एडिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा गो। इस गो पे जाइए और फिर आप जो है, गो नहीं, माफ कीजिएगा, गो नहीं, मैं गलत बता दिया। वो नॉर्मल एडिंग्स के लिए होती है, हमें तो कॉम एडिंग्स चाहिए ना। तो यहाँ एक्सेल एडिंग्स को चेंज करके को एडिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, कॉम एडिंग्स। और फिर इसको गो पे क्लिक कीजिए। तो इस पे गो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दिखिएगा एक्सेल पावर पिवट, एक्सेल पावर पिवट। इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट ओके करें। ओके करते ही आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन वगैरह चलेगा, थोड़ा सा एक्सेल बीच में रुकेगा और रुकते ही आपके पास इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है, पावर पिवट। अब मुझे एक एक करके सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। पावर पिवट में जाइएगा, मैनेज दिखेगा। क्या दिखेगा? मैनेज। जब मैनेज क्लिक कीजिएगा ना तो एक नया स्क्रीन खुल के आएगा जो कि एक्सेल की तरह ही दिखेगा। इसको हम पावर पिवट का बैकएंड कहते हैं। ठीक है ना, राइट सर। ये पहले से ऐड में डिलीट करता हूँ और इस तरह से ब्लैंक दिखेगा। तो आपको क्या करना है, वापस एक्सेल पे आना है और यहाँ डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ दिखेगा ऐड डेटा टू डेटा मॉडल। इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ ऐड डेटा मॉडल आएगा और यहाँ देख सकते हैं टेबल वन इस तरह से आ जाए। अब इस पे क्लिक करके मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे चेंज। जैसे कि मैंने कर दिया सेल्स, एंटर प्रेस किया। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस प्रोडक्ट पे है। तो जितने भी शीट है सारे शीट को डेटा सेलेक्ट करके डेटा मॉडल कर। ठीक है, ये आपको वन टाइम करना है, बार बार नहीं। प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ हम आते हैं कस्टमर। कस्टमर में यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, एंड करते हैं यहाँ पे ओके। ये आ गया कस्टमर। तो तीनों सीट को हमने क्या कर लिया, डेटा मॉडल में ले आया। अब डेटा मॉडल जो होता है वो आपका पावर क्विट का बैकएंड समझ लो। ठीक है ना, ये आपका पावर पेपर क्या है, बैकएंड।
क्लियर है सर? अब इन तीनों के बीच में मुझे रिलेशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप पावर पिवट के जो मैनेज है उस पे आपको दिखेगा होम। होम के बीच में दिखेगा डायग्राम व्यू। इस डायग्राम व्यू पे आइए, और इस डायग्राम व्यू पे आने के बाद हमें क्या करना है कि जस्ट इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप करना है। क्या करना है? उठा के जस्ट ड्रॉप करना है। तो यहाँ हम अभी तीनों में कॉमन क्या है? तो ए हमारा सेल्स वाले मेन हो गया, ए हमारा दो इसकी सपोर्टिंग हो गई। तो इसकी जो सीआईडी है कस्टमर की सीआईडी के बराबर है, दोनों में कॉमन है ना? क्या सर? तो हम इसकी सीआईडी को क्लिक करेंगे, इस क्लिक करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। क्लिक करके क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। फिर वापस पीआईडी को उठाया और पीआईडी को लेके यहाँ पे पीआईडी है इसके ऊपर ड्रॉप कर दी। ठीक है, हमने ड्रॉप कर दिया। तो हमने क्या किया? इन तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? रिलेशन क्रिएट कर दिया। ओके। हम्म। अब वापस हम डेटा व्यू में आते हैं जहां डेटा देखेंगे। अब इसमें हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है और प्रोडक्ट में हमारा एमआरपी है। मैं चाहता हूँ इस एमआरपी को यहाँ पे कॉल करना क्वांटिटी के जस्ट बगल में, और फिर उसको हम आपस में कैलकुलेट करेंगे। तो राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कॉलम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे एक नया कॉलम इंसर्ट आ जाएगा। इसका नाम जो चेंज करके करते हैं एमआरपी। ठीक है, और इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मूला। तो जैसे वी लुकअप एक्सेल में होता है, ऐसे यहाँ होता है रिलेटेड। क्या होता है? रिलेटेड। रिलेटेड फॉर्मूला में किस का कौन सा चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट की एमआरपी चाहिए। मैंने इसको टैब से सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। टैब से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए एमआरपी आ गई। सेम इसी तरह से मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालने हैं। तो इंसर्ट कॉलम किया मैंने। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? अमाउंट कर दिया। अभी जो चीजें मैं कर रहा हूं ना, यहाँ पे हो रहा है, आपके ओरिजिनल डेटा पे नहीं हो रहा। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया एमआरपी से। अब एमआरपी सेल्स की एमआरपी उससे करो और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए अमाउंट आ गया। ऐसे और भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। राइट। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है कि एवरेज अमाउंट निकालनी है। क्या निकाल, एक मिनट में इसको एवरेज अमाउंट निकालिए। रिटर्न टू पिवट टेबल एक बार करता हूं मैं। यहाँ होम के अंदर पिवट टेबल क्लिक होगा, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ये आपके सामने ये आ गया, तीनों शीट का लिस्ट आ गया। तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो मैंने बोला कि सिटी चाहिए, तो मैंने यहाँ से कस्टमर में से सिटी को उठा के रख दिया रो में। ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट की टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट को रख दिया। राइट। अब यहाँ एमआरपी को मैं रखूंगा और यहाँ से मैं ये निकाल लूंगा, एवरेज कर दूंगा। तो सम ऑफ सम दिख रहा है, तो इसको हम वैल्यू फिल सेटिंग में जाके हम यहाँ एवरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। लेकिन मुझे एवरेज ये नहीं निकालना, मुझे यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट तो है ही, कई बार हमें थोड़ा सा अलग चाहिए हो। जैसे हमने क्वांटिटी रखा और यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट रखा, राइट सर? तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट दिखा रहा है कि 481 क्वांटिटी का एक्चुअल अमाउंट 6779। मुझे यहाँ पे क्या करना है? एवरेज अमाउंट निकालना है। मतलब मुझे देखना है कि जो सेल्स हुआ है हम, उसमें हमारी जो प्राइस है उस जिससे हमारा क्या है अमाउंट जो है एमआरपी जो है, तो अगर एवरेज एमआरपी अकॉर्डिंग निकालो, मतलब पूरे कॉलम का मुझे एवरेज एमआरपी निकालनी है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है इसकी टोटल क्वांटिटी से, जो चीज नॉर्मल पिवट से नहीं। तो मैनेज में जाइए,
अब जो कॉलम ऐड करना यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मेजर्स। क्या ऐड कर सकते हैं? ये जो लाइनिंग दिख रहा है इसके नीचे आप मेजर्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें किसी कॉलम की ओवरऑल कैलकुलेशन करके एक सिंगल रिजल्ट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लगाया फॉर्मूला एवरेज। ठीक है, इसमें एक्सेल के सारे फॉर्म में लगा सकता हूँ कि एवरेज, एवरेज में मैंने लिया यहाँ पे हमारा एमआरपी, कि जो एवरेज एमआरपी है that is multiply by sum of quantity, sum of quantity, right? एंड अब यहाँ पे मेजर्स वन करके आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं ए वी जी अमाउंट। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस पिवट में आता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स के अंदर एक टैग हो, एक और ऐड हो गया यहाँ पे एवीजी, इसके आगे एफएक्स लगाओ। तो मैं इस एवीजी को यहाँ रखूंगा, तो ये दिखा देगा कि एवरेज अमाउंट ए रहा है। अब मैं मैक्सिमम अमाउंट निकालना चाहता हूँ, मतलब कि मेरा जो सेल है ना, मेरा जो रेट है, अगर हाईएस्ट रेट से अगर बिका, मतलब कि कितना मैक्सिमम हो सकता था सेल मेरा, ये सब चीज एनालिटिक्स में यूज होता है सर। जैसे कि मुझे ये एमआरपी है, राइट? हाईएस्ट एमआरपी, सारे क्वांटिटी अगर हाईएस्ट एमआरपी पे बिकता तो कितना अमाउंट आता? ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स, नीचे जाके मैक्स अमाउंट, और सेमी कोलन दिया, देन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल देना पड़ेगा, यहाँ सॉरी यहाँ यहाँ इक्वल देना पड़ेगा सेमी कोलन के बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मैक्स, मैक्स ऑफ एमआरपी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटी एंड हमारी। यहाँ पे आ गया, छोटा दिख रहा है, कुछ फिगर नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा करेंगे मतलब फिगर दिखेगा। ठीक है, ऐसे हम मिनिमम लगाना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? मिनिमम अमाउंट, सेमीकोलन इक्वल, राइट? और यहाँ पे देंगे मिन ऑफ एमआरपी, एमआरपी, और इसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे हम सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ सेलेक्ट नहीं करें। आ गया? तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं पिवट में, मेजर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और आप जो है इस तरह से कॉलम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल पिवट में करना पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बात पर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो एक मेरे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रोजेक्ट, राइट, दिख रहा है? इसमें मेरा ये रहा मेरा डेटा, डेटा, इसको मैं कॉपी करके न्यू पे जाके पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पे अटेंडेंस तैयार बनानी है। तो ये जो डेटा है, कि जैसे कि कार्ड का डेटा है, आपके पास जो एक्सेस कार्ड होता है ना, तो ऑफिस में यूज करते हैं, उसी का डेटा है। तो आप ऑफिस के अंदर आने और जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना, जब, क्या सर? हाँ। तो उसी का डेटा है कि यहाँ पे हाँ। किसने दिया है मुझे, किसने मुझे दिया है, एडमिन ने दिया है कि कौन कितना बजे गया और कितना बजे निकला। प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा रिपीटेड है। रिपीटेड क्यों है? रिपीट होने के पीछे रीजन ये है कि जितना बार उसने एक्सेस कार्ड यूज किया है, वो सारा डेटा यहाँ, ठीक है, जितना बार यूज किया है ना, सारा का सारा डेटा यहाँ पर है। ठीक है सर? हम्म।
तो इस पे मुझे एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है, कौन कितना बजे आया, कितना बजे गया और कितना घंटा काम किया। अब ये चीजें आपका अगर नॉर्मल पिवट आप लगाते हैं, जैसे मैं होम पे आया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट में आया, पिवट टेबल लगा के एंड ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने इन दे दिया, और इनको मैंने कर दिया मिनिमम, सबसे पहले कर गया, और ऐसे आउट दिया, और आउट को भी मैंने कर दिया मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना हो, और इनको मैंने रख दिया यहाँ पे कॉलम में। तो डेट वाइज आया इस तरह से आ जाएगा। तो इस पे राइट क्लिक करके मैंने आप ग्रुप पढ़ाया था, तो आप इसको डेज वाइज ग्रुप कर दीजिए, तो एक एक दिन का डेटा यहाँ पे इस तरह से आ गया, और यहाँ पे इन लीजिए, स्पेस दीजिए, इन आ जाएगा, और यहाँ पे आउट दीजिए, स्पेस दीजिए, आउट। अब मुझे यहाँ आवर निकाल, अब ये आवर मुश्किल है, क्योंकि ये आवर नॉर्मली माइनस पिवट में नहीं होगा, मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं पावर पिवट में ले जाऊं तो मैं इसको ऑटोमेटिकली पिवट के थ्रू कर सकता हूं। तो कैसे? तो सबसे पहले मैं यहां जाऊंगा पावर पिवट के मैनेज में, मैनेज खोलूंगा, ब्लैंक है। उसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट करके ऐड टू डेटा मॉडल करूंगा, तो लिस्ट आ जाएगा, यहाँ लिस्ट आ गया। अब यहाँ मुझे सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे मेजर्स बनाना है। यहाँ देखिए मेजर्स में हमने लिखा आवर, आवर्स, और यहाँ पे मैंने इक्वल किया, हमने यहाँ पे लिखा कि मैक्स, मैक्स ऑफ आउट, आउट की जो मैक्सिमम टाइम है उसमें से माइनस कीजिए मीन ऑफ इन, जो इन टाइम, सिंपल सा, और एंटर मार, एंड यहाँ पे रिटर्न टू पिवट टेबल, एंड नई शीट पे ओके कीजिए। अब यहाँ पे टेबल पे आइए, नेम को रो में रखिए, इन को कॉलम में रखिए, और इसको कर दीजिए ग्रुप, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप, और ये डेज के हिसाब से ग्रुप कीजिए, ताकि एक दिन का एक ही कॉलम दिखेगा। राइट क्लिक, ग्रुप, तो मंथ वाइज हो गया। और यहां से इन हटा दीजिए, ठीक है, इन था ना, इस इन को हटा के इसे इन दे दिया, ये आ गया डेटा मेरा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको वापस रखा, और इसको मैंने कर दिया काउंट की जगह पे मिनिमम, फिर वापस मैंने आउट को रखा, और यहाँ पे हमने कर दिया मैक्सिमम। फिर मैंने यहाँ पे नीचे देखिएगा एफएक्स में आवर्स है, इस आवर्स को लिया और यहाँ रख दिया। अब जितने भी इन है इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे गए, नंबर फॉर्मेट, और इसमें कस्टम में, कस्टम नहीं, टाइम, टाइम में मैंने इसको एम पी एम वाला चूज कर लिया। फिर मैंने आउट को भी ऐसी कर्सर जो ब्लैक कलर का बना उस पर कर्सर रखा, राइट क्लिक किया, नंबर फॉर्मेट, और इस पे भी मैंने टाइम पे गए और ये एम पी एम सेलेक्ट कर लिया, टाइमिंग आ गया। आवर्स पे आए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, और इसमें हमने ये 3730 वाला जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो ले लिया, ठीक है। और जो ब्लैंक है उसके लिए पिवट टेबल ऑप्शन पे गया, और यहाँ पे ए दिया ए, ताकि अब सेंट दिखे वहां पे, ठीक है सर, समझ में आया आपको? हम्म हम्म, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, ओके सर। हाँ ठीक है।
तो इसकी मैं दोनों फाइल आपको भेज देता हूँ, इसकी कीजिए प्रैक्टिस, और हम कल बात करेंगे डैशबोर्ड पे, ठीक है? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना। जी, अब बस पूरी